नमस्कार। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर चल रहा है, मतदाता गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम। लेकिन 2 राज्यों में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है। सबसे ज़्यादा तो वैसे पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे समाजवादी पार्टी की जो जहां डोमिनेंस या आधिपत्य या वर्चस्व वाली सीटें हैं, वहां 20-20 हज़ार वोट काटे जाएंगे जब फाइनल लिस्ट आएगा। और उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया कि इसके बाद आरक्षण, नौकरी और अधिकार खत्म किए जाएंगे। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल के बीजेपी के मुखिया ने यह आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस ने पूरा एसआईआर की प्रक्रिया पर वो बीएलओ के जरिए कब्जा कर लिया है। ये भी एक गंभीर आरोप है। अगर ऐसा है कि जिसकी सरकार उसी के बीएलओ और उसी की एसआईआर की प्रक्रिया, तब तो जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या दूसरे पार्टियों की सरकार है, उसके बारे में भी एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है। ये खुद पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है। बहरहाल मैं अब इस समय चला आया कन्नौज। अखिलेश यादव का जो चुनाव क्षेत्र है लोकसभा का, उन्होंने पहले कहा था कि 2024 में जिन लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन जीता है, वहां पर वोट काटने की साजिश एसआईआर के जरिए हो रही है। जमीन पर ऐसा क्या है? समाजवादी पार्टी की तैयारी क्या है? अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं और जमीन पर असलियत क्या है, यह जानने जब मैं पता करते करते आया तो यहीं पर देखिए, सबसे पहले घूमते टहलते जब मैं आया तो यहाँ पर एसआईआर का पीडीएफ प्रहरी, ये यहाँ पर पूरा ये मुस्लिम डोमिनेशन यानी अल्पसंख्यकों माइनॉरिटी की बस्ती है। और ये प्राथमिक विद्यालय शेखाना का जो कैंपस है, यहाँ पर एसआईआर पीडीएफ प्रहरी यानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा देखिए इंतज़ाम रखा हुआ है। अब मैं ज़रा अंदर से जाके देखता हूँ कि ये क्या व्यवस्था है और ये लोग मतदाताओं को किस तरीके से, चुनाव आयोग ने हर पार्टी के एजेंट्स को कहा है कि बीएलओस के साथ साथ वो भी मतदाताओं की मदद करेंगे। अब यहाँ देखिए मतदाता सूची, मतदाता इतनी संख्या में दोपहर के बाद का दृश्य है। सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। ये इतना वोटर लिस्ट, ये इतनी तैयारी एसआईआर की, इतने फॉर्म आपके पास कैसे? देखिए, आप पहले तो हमारे इस पे एसआईआर पीडीए प्रहरी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज के सांसद, पीडीए के जननायक पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का एक पीडीए का सदस्य और जो बूथ प्रभारी है और बीएलए एजेंट है, वो लगातार हर अपने बूथ पर एक कैंप लगाए हैं। और जो हमारे सरकारी बीएलओ हैं, उनका सहयोग करने के लिए हम समाजवादी लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। इसलिए सारी हमने वोटर लिस्टें अपनी निजी निकलवाई हैं। जो सरकारी वोटर लिस्टें पार्टी को मिलती हैं, वो मैं सारे बूथों की यहाँ पे रखा हूँ। पूरा स्टाइल अपना निजी लगाए हुए हैं। वो सहयोग मेरा चल रहा है इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के एसआईआर फार्म भर जाएं। चूँकि कन्नौज में बड़ी समस्याएं भी थी। जहाँ पर आप आए, अभी 2 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ का एक वीडियो भी ट्वीट किया था। वही देख के हम आए थे। अच्छा। वो उन्होंने ट्वीट किया था कि कन्नौज के ये पीडीएफ प्रहरी का, तो हमने कहा देखें, खाली ट्वीट के लिए फोटो था कि कुछ जमीन पर भी आज सही? नहीं, जमीन पे काम हो रहा है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा जितना बीएलओ का सहयोग हो सकता है समाजवादी पार्टी के लोग करें, बढ़ चढ़कर करें। चूंकि देख, तो ये फार्म आपको कौन दिया है? ये फार्म बीएलओ बांट रही हैं जो बचे हैं। ये कुछ फार्म है 70-80 फार्म, जो लोगों के डबल फार्म आ गए, कुछ लोगों के घर मिल रहे हैं। चूँकि शहर में ऐसा होता है कि हमारा ये 302 बूथ पे आप खड़े हैं, तो यहाँ पे 309 बूथ तक के फार्म आ गए हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए ये फार्म बहुत सारे इकट्ठा हो गए, जो बीएलओ घर घर जाके बांट रही हैं। और हमारा सहयोगी उनके साथ लगा है, वो भी काम कर रहा है। अब कुछ फार्म है ये भी। मुझे एक बात बताइए। जी बताइए। इस प्रक्रिया से कहीं कोई परेशानी? देखिए, ये प्रक्रिया से परेशानी तो बहुत आई शुरू में, चूँकि ABC कैटेगरी बनाई गई थी चुनाव आयोग की तरफ से। तो यहाँ जितने लगभग 300 साढ़े 300 फार्म 3 दिन पहले सब सी कैटेगरी में जा रहे थे। जब मैंने इस चीज़ का विरोध किया, अपनी फेसबुक अकाउंट से लाइव किया, तब यहाँ पे शायद SDM साहब भी आई थी मौके पे। जिस दिन सैफई में शादी थी मैं मौके पे नहीं था।
तब उन्होंने कहा था कि मैपिंग की ये गड़बड़ी है। लगभग कन्नौज विधानसभा में 126 बूथ पर मैपिंग हुई है, बाकी बूथों पर नहीं हुई। चूँकि कन्नौज विधानसभा में 486 बूथ हैं, 480 से 86 के बीच में हैं बूथ, और बाकी 300 से ऊपर बूथों पर मैपिंग नहीं हुई। तो यहाँ आम मतदाता भी परेशान हो रहा था और फीडिंग सी कैटेगरी में जा रही थी। सी कैटेगरी में वो लोग जाते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में वोट नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं। अब उस पर जब मीडिया ने कुछ सहयोग किया और फिर एसडीएम साहब ने चुनाव आयोग से कहा, तब मैपिंग शुरू हुई। तो अब एक कैटेगरी में जा रहे हैं, ये समस्या आई थी। तो नहीं, देखिए, जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तब इसमें कई खामियां पहले भी आई थी। फिर धीरे धीरे जब आप शिकायत करते हैं, सामने ले जाते हैं, उसका निवारण होता है। आज की तारीख में 5 दिन बचे हैं। आपके इलाके में अगर मैं पूछूं कि तकरीबन सारे लोगों के फॉर्म बट गए, भर गए, मिल गए? जी, देखिए, जिस बूथ पे आप खड़े हैं, ये 302 बूथ पे 1237 वोट हैं, और इसमें अभी तक ऑनलाइन सिर्फ 700 कुछ वोट हो पाए हैं, 780 के आसपास हो पाए हैं, और 100-112 आज साइज जमा करके दिए हैं। हम कह रहे 1000 हो जाएंगे। तो अभी भी 200-250 वोट जमा होने हैं, क्योंकि इनके इधर से उधर वोट हो गए। तो ये कहीं ना कहीं अपलोडिंग में भी समस्या आ रही है ऑनलाइन। जो सरकारी नहीं, 780 हो गए, 115 आज हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे, 1147 आप। लेकिन इसमें मेहनत समाजवादी पीडीए प्रहरियों की है, सहयोग किया है पूरा। वहाँ विरोध कर रहा है, जमीन पर सब प्रहरी काम चालू है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अपने नेता, ये कन्नौज समाजवादी गढ़ रहा है, और ये अच्छा, आपको ये देखने में कहीं ये लग रहा है कि ये इसमें नाम काटने का या हेर फेर का कहीं कोई गुंजाइश है? अच्छा, आपने हमारी बात को संज्ञान में नहीं लिया शायद। मैंने जब कहा कि कन्नौज विधानसभा में सिर्फ मैपिंग 128 बूथ पे हुई थी, 300 से ऊपर पे सी कैटेगरी में फॉर्म डाल दिए गए। ये भेदभाव किया गया ना, सी कैटेगरी में डालने का मतलब अब डबल काम। अब वही चीज़ मैं खुद स्वयं, मैं पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा का, और जोन प्रभारी, बूथ प्रभारी, मेरा फॉर्म खुद सी कैटेगरी में डाल दिया गया। अब बताइए, अब उसको फिर रिवाइज हम करके एक कैटेगरी में ले जाएं, तो ये समस्याएं हैं। तो वही समस्या है सर। अरे आप बैठे रहिए। सब लोग, आप लोग पार्टी के ही है कि कुछ सरकारी लोग भी मदद? हम लोग पार्टी के ही है जी, बाकी सरकारी कोई नहीं यहाँ पे। सरकारी अपने आते और सब लोग यहाँ पे सर बीएलओ का सहयोग कर रहे हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सभी का ये सहयोग के जो इतने मैपिंग के सिस्टम से हम लोग दे रहे हैं, तो इसीलिए दे रहे हैं कि यहाँ पे उनका ये पूरा इलाका माइनॉरिटी का है ज्यादा? जी, ये 95% माइनॉरिटी है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि माइनॉरिटी के लोगों में क्या कोई डर, कोई भय, या कोई उनके दिमाग में कोई ऐसी बात कि हमारा कोई नुकसान हो जाएगा कि नहीं, जिसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होंगे उसका नुकसान किस चीज़ का होगा? वही तो, जिसके पास नहीं होंगे उसे नुकसान का डर है भाई। जिसके पास बाप, दादा, नाना, नानी या जो भी प्रक्रिया निकल रही है, उनके डिटेल निकल रही है, वो भरी जा रही है, उन्हें कोई डर नहीं। और आपके हिसाब से ये प्रक्रिया सही चल रही है? हाँ, बिल्कुल सही चल रही है। जो सी में डाला गया था उस पर थोड़ा डाउटफुल था, थोड़ा सा डाउट है, बाकी जो कोई पहले- डाउट नहीं। जो पहले जो सी कैटेगरी में वो थे, जो इनका 2002 में 3 में नाम, यहाँ 3 चला सर। 2003 का जो यहाँ पे लिस्ट है पुरानी, उस आधार पे जिनका था, तो उनको संदेह था कि हमारा भी सी में जा रहा है, तो सी में उनका नहीं जाना चाहिए था। जब कैटेगरी ए बनाई है तो उसमें उसको जाना चाहिए। अरे कैटेगरी ए तो वो है जो 2003 के वोटर लिस्ट में है। जी जी, वही हम लोग। कैटेगरी दूसरी जो है वो है जिनके माता पिता का 2003 में, ऐसे ही है ना? और तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो 2003 में है नहीं, और जिनका प्रमाण पत्र फिर से उनको, वो 12 में से प्रमाण पत्र 1 उनको देना पड़ेगा। यही है, अधूरा है ना, अधूरापन है ना। ये चीज़ पूरी होना चाहिए थी। ये पूरी हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं आए किस तरीके से। चुनाव आयोग और भाई जनता भी चाह रही है सबके सही हो जाए, सब सही वोट बन जाए, कायदे से हो जाए सबका, टाइम भी ज्यादा सब लोग। और अमूमन टाइम बहुत कम है। क्या? SIR के लिए 1 महीने का टाइम बहुत कम है। सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा टाइम बढ़ाए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। इसी हमारे BLO जो हैं कहीं आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं जहर खा रहे हैं, क्योंकि उनको टार्चर करा जा रहा है कि ये करो। कोई BLO का ऐसी घटना नहीं है ना यहाँ कन्नौज में कोई अभी तक BLO के नहीं, सब सहयोग कर रहे हैं। एक बात बताएं, वैसे समय तो दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, लंबा ये बड़ी कार्रवाई तगड़ी है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की मानसिकता ये है, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक अगर वोटिंग का टाइम होता है, तो बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं जो 4:57 पर घर से निकलते हैं कि अभी 3 मिनट है, दिन भर बहुत भीड़ हो गया होगा, इस समय कम है, और जब जाते तो पता चले 150 की लाइन लगी हुई है।
तो ये भी एक बात है। क्या मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप ही की जगह इसी बूथ की अगर मैं बात करूँ तो 1147 जो भाई साहब ने कहा वोट है, उसमें 800 तो हो गए ऑनलाइन, आज कह रहे हैं 100-150 और हो जाएगा। 75% करीब हो गया, 75% हो गया है, लेकिन जो 25% बचा है वो भी जो है 4 तारीख तक हो जाएगा। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जितना अखिलेश यादव के चुनाव क्षेत्र में सक्रिय हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के, उतने ही बाकी यूपी में भी है कि खाली यही नंबर बढ़ा रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं नहीं, पूरी यूपी में है, जहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाहने वाले हर जगह है पूरी यूपी में, और पूरी यूपी में ही ये काम अच्छी तरीके से समाजवादी पार्टी और पीडीए जो है। तो विरोध क्यों कर रहा है जब सब तैयारी पीडीए प्रहरी पूरा एकदम एक एक बूथ पर आप लोग छापे हुए हो, तो विरोध किस बात का कर रहे हैं? लखनऊ में रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, SIR ये SIR वो। SIR से एक्चुअली ये है कि लोगों को ये भ्रम हुआ है कि हमारा वोट कहीं कट ना जाए, कि जो पढ़े लिखे नहीं है उनके पास आप नागरिकता अच्छा, को एक कैसे बात है, ये फॉर्म भर देना ही नहीं, अभी अखिलेश यादव आप ही के नेता ने कहा कि फाइनल लिस्ट जब आएगी तो हमारा नाम कटा कहीं ना आ जा, अभी ये भी आशंका था। अब फार्म भरने के बाद क्या होगा वो बात अलग है। आप क्यों आए हैं? लिस्ट देखने आए, लड़के का वो फार्म नहीं है, एक फार्म नहीं है मौजम का साकिब, हाँ इसके लिए इसलिए आए। हाँ हाँ, 2003 में नहीं था ना ये? 25 में तो वोट डाला है ना मैंने, 2024 में हाँ, वोट डाला है, अभी नहीं आया मेरा नाम। 24 का नहीं, ये तो 2003 के हिसाब से है, तो ठीक है। अब नहीं तो फिर आपको क्लेम करना पड़ेगा आगे। आपके पिता का है ना? हाँ, पिता तो जी वो का है। फार्म भर दो। ठीक है, 25 की लिस्ट में मेरा फॉर्म नहीं आया है, लिस्ट में नाम है, फॉर्म नहीं आया मेरा, लिस्ट है। तब BLO, अच्छा BLO देंगे ना? वो मिल नहीं रहा है फार्म। BLO है तो आती है मैडम, आती है, लेकिन फॉर्म नहीं मिल रहा है मेरा। तो अभी समय आएगा दावे और आपत्तियों का, क्लेम का और ऑब्जेक्शन का, उस समय क्लेम कीजिएगा। जी।